हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट पूनम नागर टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 में ग्राम चौकीदार अर्थात ग्राम पुलिस के बारे में जो प्रावधान है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि चैप्टर 9 में दिए गए हैं और पैरा 89 से लेकर 96A तक दिए गए हैं। देखिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन के स्थान पर पैरा दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी सामान्य बातें देख लेते हैं। तो सीआरपीसी की धारा 40 के तहत ग्राम चौकीदार का यह विधिक कर्तव्य है कि वह कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को दे। साक्ष्य अधिनियम से देखते हैं हम इसे कोरिलेट करके। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 के अनुसार यदि ग्राम चौकीदार किसी अपराध की सूचना पुलिस को देता है तब वह उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पुलिस क्या है, उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। अर्थात मुखबिर को संरक्षण देना, अर्थात जासूसों को संरक्षण देना धारा 125 का काम है। ठीक है, अब देखिए पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट की जो धारा 21 है उसके अनुसार ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति, उसका स्थानांतरण अर्थात उनका ट्रांसफ़र, नियंत्रण उन पर लगाना, दंड देना, उन्हें इनाम देना तथा उन्हें उनके पद से हटाना जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार है। पुलिस अधिनियम की धारा पुलिस अधिनियम जो है वो 1861 की है। उसकी धारा 47 के अनुसार ग्राम चौकीदार पर जो प्राधिकार जिला मजिस्ट्रेट रखते हैं, राज्य सरकार चाहे तो आदेश द्वारा वह प्राधिकार जिला अधीक्षक अर्थात एसपी को सौंप सकती है। अब हम देखते हैं धारा 89। धारा 89 कहते हैं ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य। तो ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य है चौकी पहरा देना। ठीक है, अतः यह गांव का सेवक होता है, हम अपने कर्तव्यों के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है कि ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य क्या है, तो वो चौकी पहरा देना है। तथा दूसरा क्वेश्चन बना है कि ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी है, तो वो जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरा 90 बताता है ग्राम चौकीदार को खेती करने का प्रावधान। तो ग्राम चौकीदार को खेती करने से मनाही नहीं की गई है, वो खेती कर सकता है। ठीक है, अब देखिए पैरा 91 जो बताता है थाने में उपस्थित होने का चौकीदार का कर्तव्य है। तो जो चौकीदार है वो प्रत्येक महीने में ग्राम चौकीदार जो है 2 बार थाने में जन्म तथा मृत्यु की रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए उपस्थित होगा। अर्थात महीने में 2 बार उपस्थित होगा और जन्म यानी कि गाँव में कौन किस किस की मृत्यु हुई है उसके बारे में थाने में जानकारी देगा। ठीक है, अब देखते हैं पैरा 92 बताता है ग्राम चौकीदार को दिए जाने वाले अभिलेख। तो ये बता रहा है कि अन्य अभिलेखों के साथ साथ ग्राम चौकीदार को अपराध अभिलेख पुस्तिका दी जाएगी। तो क्या दिया जाएगा, ग्राम चौकीदार को अपराध अभिलेख पुस्तिका दी जाएगी। इसमें अपराध की घटनाएं थाने के प्रधान लेखक द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, जिसमें उस गांव के यानी कि जो भी हिस्ट्री सीटर है उन लोगों का नाम दर्ज होता है। अब देखिए पैरा 93 बताता है ग्राम चौकीदार द्वारा कांस्टेबलों का मार्ग प्रदर्शन करना। कि अगर ग्राम में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है और कांस्टेबल आते हैं तो ग्राम चौकीदार उसका मार्गदर्शन करेगा। पैरा 94 देखिए, पैरा 94 बताता है शिविरों की चौकसी एवं पहरेदारी हेतु चौकीदार की आपूर्ति के नियम। तो कम से कम 2 चौकीदार होंगे और अधिकतम 6 चौकीदार होंगे। कोई चौकीदार किसी सप्ताह में 2 दिन से अधिक अथवा एक समय में एक रात्रि से अधिक सेवा नहीं करेगा। ठीक है, रात्रि में कितना करेगा, एक रात्रि से अधिक नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए पैरा 95 जो बताता है अपराध की लिखित रिपोर्ट करना। तो ग्राम चौकीदार द्वारा पुलिस पर पत्र संख्या 44 पर संज्ञान अपराध की लिखित रिपोर्ट करना और चोरी की गई संपत्ति की सूची बनाना चौकीदार का कर्तव्य है। तथा पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट देगा तथा बताएगा कि क्या क्या चीज़ें चोरी हुई हैं। ठीक है, पैरा 96 देखिए जो बताता है ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति एवं सेवा मुक्ति। तो यह कार्य डीएम अर्थात जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति करना, उसे सेवा मुक्त करना, उसे दंड देना, उस पर नियंत्रण रखना, सारे कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते हैं। पैरा 96 देखिए जो बताता है चौकीदारों के विरुद्ध सिविल या आपराधिक कार्रवाई दायर किए जाने पर राज्य के व्यय से बचाव राज्य सरकार के व्यय पर किया जाएगा। तो किसके व्यय पर किया जाएगा, सिविल एवं आपराधिक कार्यों में, तो राज्य सरकार के व्यय पे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ,
कि जैसे कि आपको पता है कि यूपी एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, उसी के रिगार्डिंग में हम यूपी एपीओ का टेलीग्राम पर पेड ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 4 सब्जेक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट कराएंगे, जिनकी फ़ी हमने 1000 रुपये रखी है। अगर आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो उसमें डेली रिकॉर्डेड ऑडियो लेक्चर आपको मिलेंगे विद पीडीएफ नोट्स। अगर आपको कोई क्वारी है तो आपको टीचर से डिस्कशन करने के लिए मिलेगा। अगर आप सेपरेट पुलिस एक्ट करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। और हर सब्जेक्ट का समाप्त होने पर आपको सब्जेक्टिव वाइज और मॉडल टेस्ट पेपर दिए जाएंगे। अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर, जो कि टेलीग्राम पर पेड ग्रुप है, ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। थैंक यू।